आवाज आ रही? चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं जितेंद्र बाबने शिखर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी रक्त संबंध की आज दूसरी क्लास है और पहली क्लास हमारी समाप्त हो चुकी है। आज हम टाइप 2 के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो इशारे की ओर इंगित करेंगे या किसी ग्राफ की ओर इंगित करेंगे या विशेष व्यक्ति की ओर इंगित करके क्वेश्चन हमें डायग्राम के माध्यम से हल करेंगे। ठीक है, आज बेहद खुशी है कि आज हमारे सामने ऑफलाइन बच्चे भी बैठे हुए हैं, जो कि काफ़ी खुशी वाली बात है। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन हमने क्या देखा था अभी तक, P किसी का पिता है या Q किसी का पिता है या A B C की बहन है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने हल किए थे। आज हम देखेंगे किसी विशेष व्यक्ति या किसी ग्राफ या किसी पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए वाले क्वेश्चन है ना, जिसके माध्यम से हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए हम हमारी बातों को और ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन की ओर ज़्यादा ध्यान दें। आज हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, राम एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है? राम ने कहा कि यह उस व्यक्ति के एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता है। ठीक है, तो उसकी बेटी के पिता तो खुद स्वयं राम हो गए है ना, तो राम को हम सेंटर में लेके चलेंगे। राम है ना, थोड़ा क्वेश्चन को वापस दोबारा पढ़ते हुए हम क्वेश्चन को हल करेंगे। राम क्या बोल रहा है? भाई, एकमात्र भाई मेरी बेटी है ना, राम की बेटी कौन होगी? राम की बेटी जो भी है ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, बेटी के पिता, तो बेटी के पिता कौन हो गए? राम स्वयं हो गए। ठीक है, राम बेटी के पिता का पिता है ना, तो राम के पिताजी हो गए, बेटी के पिता का पिता मतलब उसका दादा है ना, तो उसके पिता राम के पिता है ना हो गए। बेटी के पिता का भी पिता है ना, कौन है? किसका भाई था? उस व्यक्ति का भाई था है ना, तो व्यक्ति यहाँ लिख देंगे हम, जिस व्यक्ति की ओर इशारा करके राम परिचय दे रहा था। ठीक है, क्या बोला? आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे हम। उसका एकमात्र भाई, इसका एकमात्र भाई है ना, भाई उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी है ना, राम की बेटी है ना, स्वयं की राम की बेटी के पिता, बेटी के पिता राम स्वयं हो गए। ठीक है, फिर उसके भी पिता, तो उसके पिता राम के पिता हो गए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि उस व्यक्ति का राम से किस तरह से संबंधित है, राम किस तरह से संबंधित है। तो हमें क्वेश्चन में क्या देखा गया है कि हमको संबंध कहाँ से देखना है, कैसे देखना है, तो क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं तो जहां से पूछा है वहां से हम उसका आंसर देखेंगे, न कि इस व्यक्ति से नहीं देखना है। देखना कहां से है? राम से। हमें ये चीजें ध्यान रखना है ना, तो क्वेश्चन में आंसर कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो राम से उस व्यक्ति का क्या संबंध रहेगा? राम के पिताजी के भाई है, तो अपने पिताजी के भाई को हम क्या कहते हैं? जो रक्त संबंध में हमने जो पहली क्लास में पढ़ा था उसमें जो संबंध देखे थे, तो उस संबंध में हम क्या बोलेंगे? अपने पिताजी के भाई को चाचा। क्या बोलेंगे? चाचा। तो हमारा डी आंसर राइट होगा। और अगर यहां से देखेंगे हम, इस व्यक्ति से राम का संबंध देखेंगे तो क्या संबंध बनेगा? क्या संबंध बनेगा? पोता या नेफ्यू है ना, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको हम उसकी भाषा में क्या बोलते हैं भैया ऑफलाइन? ठीक है, जहां तक करेक्ट आंसर ये नहीं है। ठीक है, हमें आंसर क्या मिल गया है? राम से देखे तो उसके चाचा थे व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन था? उसका चाचा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे ऑफलाइन बच्चे भी थोड़े सुस्त बैठे हुए, आंसर नहीं दे पा रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फोटोग्राफ, ये आ गया। देखो फोटोग्राफ मैंने जो पहली क्लास में बताया था कि जो हमारा दूसरा वाला टाइप होगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, किसी की पेंटिंग छपी हो, किसी की फोटो दीवार पर लटकी हो, उसकी ओर इंगित करके बोल रहा हो है ना व्यक्ति, तब जाके क्वेश्चन थोड़े से क्वेश्चन का टाइप बढ़ जाता है और उसका लेवल बढ़ जाता है। और ये क्वेश्चन SSC लेवल तक के भी
क्योंकि ये क्वेश्चन है ना काफी टाइम से हमने देखा, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, हम जो रिपीटेड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। कौन है? फोटोग्राफ है ना। फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध है? हल कीजिए आप, फिर उसके बाद हम डायग्राम बनाते हैं। 30 सेकंड का समय ले लीजिए, बताइए। बनाते हैं हम डायग्राम। चलिए ध्यान दीजिए आप, है ना। यह मेरे दादाजी के, किसके दादाजी के? सुरेश के दादाजी, है ना। यह मेरे दादाजी की, तो सुरेश यहां रहेगा, सुरेश, ठीक है। सुरेश के पिता हो गए, तब जाके दादा बनेंगे, है ना। सुरेश के पिता, फिर उसके पिता, यहां कौन आ गया? दादा, है ना, सुरेश की तरफ से। यहां से इसका रिलेशन दादा का बनेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? दादाजी के एकमात्र पुत्र, है ना। जब किसी एकमात्र, है ना, एकलौता वारिस बोलते हैं ना, सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है ना, उसमें दो भाई नहीं हो सकते। एकमात्र, एकलौता, ये विशेष शब्दों का ध्यान दीजिए आप, है ना। तब क्या होता है कि जब एकमात्र पिता उसके एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है ना, उसके दादा का एकमात्र पिता, एक पुत्र, है ना, की भी एकमात्र पुत्री है, इसकी भी एकमात्र पुत्री है। तो एकमात्र पुत्री रहेगी तो सिंगल, एक पुत्री इतनी सिंगल होगी ना, उसका भाई जरूर हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, उसका भाई जरूर हो सकता है। एकमात्र पुत्री मतलब लड़की इतनी अकेली, है ना। और एकमात्र लड़का बोले तो एकमात्र लड़का अकेला होगा, लड़की बहन हो सकती है उसके ना, ये संभावना बनती है, ठीक है। तो हम संभावना बनती है तो उसका थोड़ा सा बराबर करेंगे। तो ये सुरेश के पिता की एकमात्र पुत्री है ना, तो सुरेश की बहन भी हो सकती, सुरेश के बराबर में आएगी। क्या बोला है? दादाजी के एकमात्र पुत्र, है ना, दादाजी का एकमात्र पुत्र पिता हो गए, सुरेश के पिता, है ना, की एकमात्र पुत्री, तो इसके भी एकमात्र पुत्री बना दिया हमने, है। तो फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध? ये पुत्री है ना, फोटोग्राफ में थी, फोटोग्राफ है ना, ठीक है, फोटो में। तो सुरेश के पिता की पुत्री है, एकमात्र पुत्री है, तो दो भाई बहन हो गए, है ना। तो अब रिश्ता कहां से देखना हमें? संबंध दर्शाई गई महिला का सुरेश से, हमें कहां से देखना है? सुरेश से रिश्ता देखना है। यहां से यहां का रिश्ता क्या होगा, है ना। सुरेश के पिता भी एक ही है, उस पुत्री के पिता भी एक ही है ना, वही एक ही पिताजी, दोनों के पिताजी एक ही है, तो दो भाई बहन हो गए। तो रिश्ता हमको जो ऑप्शंस में दिया गया है ना, ऑप्शन में जो पूछा गया कि सुरेश से क्या रिश्ता है, तो सुरेश का क्या रिश्ता रहेगा उससे? तो ये सुरेश की बहन है, ठीक है, ये बहन है। लेकिन पुत्री से सुरेश का क्या रिश्ता पूछता तो क्या ऑप्शन में आता? भाई, है ना। इसमें कंफ्यूज होते हैं सब, क्वेश्चन यहीं से गलत। डायग्राम सबको बनाते आता है, क्वेश्चन सबको समझ में आता है, लेकिन लास्ट में जो पूछा गया वो हम लगा नहीं पाते। तो हमारा आंसर क्या था? सुरेश से क्या रिश्ता? तो सुरेश का रिश्ता बहन होगा, सुरेश की वो बहन होगी, ठीक है। तो रिश्ता कहां से देखना हमें? जहां से उसका पूछा गया है ना, सुरेश से, जिस नाम से हमको से पूछा गया है, तो रिश्ता वहां से देखा जाता है। चलिए और समझते हैं हम आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुण ने कहा, यह मेरे माँ के पति की पत्नी है। अरुण इस लड़की का कौन है? कौन है बताइए आप, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। बताइए आप। सचिन, सोनिया जी आप बताइए, जितेंद्र जी आप बताइए। हम डायग्राम बनाते हैं, हो सकता है पुत्र हो सकता है, उसके पिता हो सकते हैं, उसके दादा हो सकते हैं, उसकी माता हो सकती है, जो भी हो, है ना, ठीक है। हम आप डायग्राम के माध्यम से थोड़ा देखेंगे। अरुण ने कहा, यह मेरी माँ, मेरी है ना, ये सॉरी मेरी कर लेना थोड़ा सा ना, मेरी माँ के पति की पत्नी है ना, अरुण।
अरुण की माँ है ना, यह मेरी माँ, अरुण बोल रहा ना ये मेरी माँ, तो अरुण की माँ होगी। ठीक है, माँ के पति, तो माँ का पति बराबरी में होगा, पति है ना। पति की पत्नी है ना, पति की पत्नी तो एक ही हुए अभी तो, है ना, तो पत्नी तो यही हो गई, इधर पति हो गया ना, इस ओर इंगित कर रहा है तो पति, इस ओर तो ये पत्नी। ठीक है, समझ में आया, डायग्राम यहां तक बन गया। जब भी मैंने पहली क्लास में आप सभी को बताया था साथियों कि हम डायग्राम बनाते हैं तो हम हमारा एक लेवल लेके चलते हैं ना, जब हमारे से ऊपर वाली पीढ़ी होगी तो हमारे से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन हमारे से ऊपर कौन होगा, पिताजी या माताजी, ठीक है, और उससे ऊपर हमारे दादा या दादी होगी, उससे हमारे से नीचे वाले लेवल में क्या लिखेंगे, जब हमारे बेटे या बेटी होगी तो हमसे नीचे वाले लेवल में लिखेंगे, और उससे बेटे से भी बेटे पोते हुए तो उससे बेटे के बाद लिखेंगे। तो हमारा एक सिस्टम बना के चलना चाहिए जिससे हमारा डायग्राम सही बने और क्वेश्चंस जब हल करें तो उसका आंसर सही लगा पाए। ठीक है, तो डायग्राम बनाने में कभी भी गलती मत कीजिए करो आप। ठीक है, अरुण उस लड़की से, लड़की का कौन है ना, लड़की का, तो ये का या से, ये थोड़ा ये भी का भी बोल सकते हैं, यहाँ पे से भी बोल सकते हैं। अरुण लड़की से कौन है, या लड़की से क्या संबंध है, या लड़की का कौन है। ठीक है, अरुण, तो ये लेडीज थी अकेली, तो ये इस माँ है, अरुण की माँ है, तो अरुण का ये क्या होगा, बेटा है ना, या पुत्र, बेटा या पुत्र। ठीक है, बेटा या पुत्र होगा, तो हमारे ऑप्शन में क्या लिखा है, पुत्र, है ना, उस लड़की का अरुण बेटा या पुत्र है ना। समझ में आया, अगर बेटा भी ऑप्शन में रहता तो बेटा लगाता है, और पुत्र ऑप्शन 2 गलत नहीं देगा तो, या फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है, बेटा या पुत्र एक ही चीज देगा ना, कंफ्यूज नहीं हो आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, कौन परिचय करवा रहा, महिला करवा रही, किसी आदमी का परिचय है ना, तो उसके ससुर, किसके, उस आदमी के ससुर के पिता मेरे ससुर है ना, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, बताइए आप, क्या संबंध है, जितेंद्र जी, सचिन जी बताइए, क्या संबंध है। बताइए, आप लोग भी ऑनलाइन छात्र, बताइए आप क्या होगा कमेंट्स में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन को हल करते हैं। आप बताए हो, जो भी पति पुत्र भतीजा दामाद जो भी हो, हम देखते हैं डायग्राम में क्या होगा। एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, उसके ससुर, किसके, उस आदमी के ससुर है ना, उसके है ना, आदमी लिख लेते अपने यहाँ पे। ठीक है, आदमी का ससुर, ससुर के पिता है ना, इसके पिता, ससुर के क्या हुए, पिता, पिता है ना, उसके पिता मेरे ससुर है, किसके ससुर है, उस महिला का है ना, तो महिला को यहाँ लिख देंगे, इसके पिता ससुर हुए ना, तो महिला को यहाँ ही रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि महिला का ससुर है, पिता है ना, तो ऊपर अपने से ऊपर वाले लेवल में, उस महिला के ऊपरी लेवल में ना, तो ठीक है, महिला का ये ससुर हो गए। ठीक है, जब उस महिला का ये, इसके ससुर के पिता का महिला का भी ससुर है ना, तो ये पति पत्नी हो सकते क्या, हो सकते ना, तो इसके ये पत्नी हुई, क्या हुई, पत्नी। और इस साइड से, इस एरो से देखते तो पति हुआ है ना, ये इस आदमी का ससुर इस महिला का पति है ना, पति है, तो इस, ये आदमी का ससुर है तो इसकी लड़की होगी, तब जाके इसका ससुर बना, ये दामाद बना, इस आदमी का ये दामाद होगा ना, उसका जो ससुर हुआ, तो उस ससुर के ये आदमी का क्या होगा, दामाद होगा, है ना, तो दामाद होगा, तो ये अगर इसकी पत्नी है तो संबंध कहाँ से देखना है, महिला से। अब संबंध हमको महिला से देखना है, तो इस महिला का इस आदमी से क्या रिश्ता है या क्या संबंध है, तो इस महिला का क्या होगा, जब ये पति पत्नी हुए, इन दोनों की बेटी इस आदमी को दे रखे, तो उस महिला का क्या होगा, उस महिला से क्या संबंध होगा, दामाद, है ना, इस महिला का दामाद होगा, अपने पुत्री का पति दामाद कहलाता है ना। ठीक है, तो आंसर में क्या होगा, दामाद हमारा सही आंसर है। किस किस का आया था, आ गया था सबका,
आ गया था आपका जितेंद्र जी? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। समझ में आया डायग्राम? अच्छा, अगला क्वेश्चन पढ़े उसके पहले एक निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पढ़ाने का जुनून बढ़ता है और आपके एक सब्सक्राइबर से और ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे कि अगली क्लास कब और कितनी बजे आने वाली है। ठीक है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, शेयर कीजिए क्योंकि काफ़ी लोगों को भी पता चले क्लास फ्री चलती है। ठीक है, हमारी क्लास शिखर एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फ्री क्लासें है। ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, कैलाश ने कहा है ना, कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का। किसका? वृद्ध व्यक्ति है ना, वृद्ध व्यक्ति और के इशारा करते हुए कहा, तो उसका की जगह क्या होगा? वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति उसका पुत्र, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, मेरे पुत्र का चाचा है। तो कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से, किससे? वृद्ध व्यक्ति से देखना है ना हमें, ये देखना है वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है। बताइए आप, 30 सेकंड का समय ले लीजिए, 1 मिनट का समय मत लेना। ठीक है, बताइए जितेंद्र जी, सचिन, बताइए आप, सोनिया जी बताइए आप। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। कैलाश ने वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, उसका पुत्र, किसका? वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है ना, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। किसका? उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो स्वयं कैलाश के पुत्र है ना, ये कैलाश को यहाँ लिख देते हैं हम, कैलाश का पुत्र। चाचा किसे कहेंगे? अपने पिताजी के भाई को, है ना। इस तो पुत्र का क्या हुआ? चाचा, यहां से बनेगा रिलेशन, है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आया डायग्राम? हाँ, चाचा मेरे पुत्र का चाचा है। किसका? उसका पुत्र है ना, किसका पुत्र? वृद्ध व्यक्ति। तो वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है ना, वृद्ध व्यक्ति को इसके ऊपर लेंगे, इसका पिताजी होगा ये वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति, इसका पुत्र कैलाश के पुत्र का चाचा हुआ। ठीक है, ये चाचा हुआ। तो वृद्ध व्यक्ति से कैलाश का क्या रिश्ता है? कहां से पूछा है? वृद्ध व्यक्ति नहीं, वृद्ध व्यक्ति से कैलाश का वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है? वृद्ध व्यक्ति से यहां से देखना हमको, यहां से यहां देखना। ठीक है, क्या देखना? वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है कैलाश का? जब इसका पुत्र है ना, इसका भाई हो सकती है, ये भाई है दोनों। भाई कैसे हुए? क्योंकि कैलाश के पुत्र का ये चाचा है, तो ये दोनों भाई हुए। ठीक है, तो दोनों भाई हुए, तब इसका पिताजी अगर ये वृद्ध व्यक्ति है तो इसका पिताजी भी वृद्ध व्यक्ति होगा। तो अपने पुत्र है ना, तो आंसर में क्या होगा? वृद्ध व्यक्ति का कैलाश कौन है? पुत्र। सी आंसर हमारा राइट होगा, है ना। रिश्ता हमने कहां से देखा? यहां से ना, वृद्ध व्यक्ति से पूछा था मैं रिश्ता, है ना। हाँ, तो अभी अगर कैलाश से क्या रिश्ता है वृद्ध व्यक्ति का, तो कैलाश का कौन है वृद्ध व्यक्ति? पिताजी हुए। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल के एसएससी लेवल के क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा आराम से डायग्राम बनाना और जो हमें पूछा गया वो देखना, समझ जाओ तो आप क्वेश्चन हल कर लोगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। आप डायग्राम बना लोगे लेकिन आंसर गलत लगा दोगे, क्योंकि कन्फ्यूजन में दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। पिता, जो हमने पहले वाला क्वेश्चन देखा, पुत्र की जगह पुत्र भी लिख सकता था, पिता भी ऑप्शन में आ सकता था। तो कोई लग कैलाश से देख लेते उसको संबंध, तो कैलाश का वो पिताजी, तो पिताजी ऑप्शन में गलत हो जाते हैं ना। तो जहाँ से हमारा संबंध पूछा था वहाँ से हमको देखना चाहिए। ठीक है, ये सीखो आप तो आप समझ जाओगे। रक्त संबंध में सिर्फ ये देखना है, रक्त संबंध में सबसे बड़ा डायग्राम एक तो है ना, अपने लेवल से ऊपर और नीचे लेवल बनाना सीखिए। दूसरी चीज क्या सीखोगे कि संबंध जहाँ से पूछा वो से संबंध हमें देखना है। कहाँ से? जहाँ से पूछा वहाँ से संबंध देख के आंसर लगाना। क्यों? क्योंकि हमको दोनों का नाम आ जाता तो हम ऊपर से नीचे भी देख लेते, नीचे से ऊपर भी देख लेते, या
गलत ऑपोजिट साइड से हम देख लेते, तब जाके हमारा आंसर गलत लग जाता है ना। तो जहाँ से संबंध बनाना सीखिए तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, अभी किस आदमी ने किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एक औरत की ओर, है ना। यह मेरे पिता की बेटी की माँ है, बेटी की माँ है। वह आदमी उस औरत से किस तरह संबंधित है? चलिए बताइए क्या संबंध हो सकता है इसका। आप डायग्राम बनाए, आप डायग्राम में काफ़ी पेन लेके बैठा करो, क्योंकि डायग्राम फटाफट थोड़ा सा एक अनुमानित अपने हिसाब से डायग्राम बनाओ और फटाफट जवाब दो, ठीक है। देखते हैं क्या संबंध होगा। एक औरत की ओर तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यह मेरे पिता की बेटी की माँ है ना। पिता की बेटी है ना, पिता की बेटी, तो पिता है ना, तो किसका होगा? आदमी है ना, आदमी का हमने यहाँ लिखा, ठीक है। आदमी का पिताजी हुए, ठीक है, यहाँ पिताजी हुए, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ देखो, पिता की बेटी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक, पिता की बेटी, यहाँ देखा हमने की बेटी, उसकी भी बेटी है ना, पिता की भी बेटी, तो इसकी भी एक बार बेटी हुई, ठीक है। बेटी की माँ है ना, इसकी माँ है ना, तो इसकी माँ ये बेटी, तो इसकी माँ ऊपर ही हो गई वापस, ठीक है। ये माँ हो गई वापस, क्योंकि देखो आदमी ने क्या कहा, ये मेरे पिता की बेटी है ना, मेरे पिता की बेटी हो गई, की भी बेटी, उसकी भी बेटी है ना, तो बेटी की माँ है ना, ये माँ हो गई, तो इसकी माँ हो गई। कौन हो गई? एक औरत जिसके तरफ परिचय कर रहा था या उसकी तरफ इशारा कर रहा था, तो ये कौन हो गई? वो औरत जो इशारा कर रहा था, ठीक है। कौन सी औरत? जो क्वेश्चन में पूछी थी वो वाली औरत जिसकी तरफ इशारा कर रहा था, ठीक है। हाँ, तो अब क्या पूछा गया? वो आदमी उस औरत से, संबंध कहाँ से देखना है? औरत से, है ना। औरत से किस तरह संबंधित है ना। जब इस आदमी के पिता यही है, इस बेटी के भी पिता यही है, तो दोनों ये भाई बहन हुए, भाई और ये बहन, है ना। लेकिन हमको रिश्ता कहाँ से देखना है? औरत से देखना है, तो औरत का ये आदमी क्या लगेगा? भाई, है ना। सी आंसर हमारा राइट है। लेकिन आदमी से पूछता है तो आदमी की क्या लगती है? बहन लगती है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? डायग्राम कैसे बनाना है, कहाँ से देखना है, ये चीजें सीखो आप। क्वेश्चंस महत्वपूर्ण नहीं है, आपको जो तरीका सीखना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सीख जाओगे आप, चिंता मत करो, निश्चिंत रहिए। शिखर एकेडमी आपको हर सरल तरीके से सिखाएगी। हम हर वह तरीका अप्लाई करेंगे जो सरल से सरल हो, है ना। हम सिर्फ आपको क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन बता रहा है उसका तो तरीका बताने का मतलब था मेरा। क्वेश्चन कभी भी मान्य नहीं रखते। जो भी संस्था है जो आपको क्वेश्चन पढ़ाएगी वही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, है ना। मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहा हूँ ना, दूसरे एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिए ना। तो वही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा उससे हटके थोड़ा सा पूछेंगे। लेकिन उसको बनाने का तरीका आप सीख गए ना, तो मेरी मानो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, है ना। ठीक है, आप तरीका सीखो, बस क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है अपने लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, आप महिला बोल रही है ना, किसी और पुरुष की ओर, इसकी माँ मेरी माँ की एक लौती बेटी है। किसकी माँ? उस आदमी की माँ मेरी माँ की एक लौती बेटी है ना। क्या बोल रहा है? तो संबंध क्या होगा उस महिला से? उस महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है? यहाँ देखिए, वो महिला उस पुरुष के रिश्ते में, अब देखना कहाँ से? पुरुष के रिश्ते, है ना। पुरुष से देखेंगे हम, के का मैंने बताया था, पुरुष के बोला है तो पुरुष के रिश्ते में देखेंगे ना, उस महिला के रिश्ते में नहीं देखेंगे हम, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं। पुरुष, पुरुष इसकी माँ है ना, तो पुरुष की माँ, पुरुष की माँ है तो उसको ऊपर लिखेंगे पुरुष के। अब क्वेश्चन कहा है मेरी माँ की एक लौती बेटी है। जब भी मैंने कहा था एक लौती की बात आ जाती है तो शायद स्वयं भी हो सकती है ना, या फिर एक
मात्र पुत्र या मतलब स्वयं तक बात आ ही जाती, जब एकलौते की बात आ जाती है ना तो विशेष ध्यान रखा कर, है ना। एक लौती बेटी है, उसकी माँ की एक लौती बेटी, इसकी माँ मेरी माँ की एक लौती बेटी, तो उसकी उस महिला की भी माँ की एक लौती बेटी है ना, इसकी माँ, ठीक है, उस महिला की, है ना, महिला, ये महिला हो गई। जब महिला एक स्वयं अकेली है ना, तो पुरुष की माँ हो सकती क्या, या महिला का एक बेटा हो सकता है, उस महिला का ही बेटा हो सकता है। जब एक लौते की बात आ जाती है ना, तो एक लौती, उसकी इस महिला की माँ की एक लौती बेटी है, तो ये महिला स्वयं हो गई है, स्वयं हो गई। ठीक, स्वयं हो गई है ना, तो स्वयं हो गई। तो हमारा क्या पूछा था, पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है, तो पुरुष का इससे क्या संबंध है, इस महिला से इसका पुरुष का क्या संबंध है, माँ बेटे का है, तो हमको देखना का था पुरुष से, तो पुरुष की वो महिला क्या लगेगी, माँ लगेगी, है ना, तो आंसर हमारा ए राइट होगा। लेकिन महिला का ये कौन लगाया था, पुत्र लगेगा, है ना, तो पुत्र वाला ऑप्शन में नहीं ले है। लेकिन पुत्र अगर होता है यहाँ पे ऑप्शन में, तो पहली प्रायिकता हम माँ को देते हैं ना, जो संबंध पूछा वो देते हम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक डायग्राम, क्योंकि वो महिला स्वयं आ गए ना, स्वयं की एक लौती बेटी, उसकी माँ की एक लौती बेटी थी, तो एक लौती तो उस पुरुष की एक ही माँ होगी ना, दो बहन तो नहीं पूछ रहा ना, वो एक ही माँ पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोला, है ना, वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तस्वीर का पुरुष सोनी से किस प्रकार संबंधित है, कहां से पूछा, सोनी से रिश्ता पूछा ना, ये चीजें ध्यान रखिए। आप बताइए एक बार। जहां तक मुझे उम्मीद है, सॉरी पानी पी रहा था, जहां तक मुझे उम्मीद है कि मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा, हमारे ऑफलाइन बच्चे जो एक्टिव हो चुके हैं अभी, उनको तरीका पता चल गया, फटाफट आंसर दे रहे हैं ना। सचिन जी है हमारे सामने, जितेंद्र जी है, काफ़ी बैठे हुए हैं, है ना, ठीक है। अब आंसर सही हो, या सचिन जी का आंसर है चचेरा भाई, अब आंसर सही हो या गलत है हम देखते हैं। ठीक है, हम डायग्राम बनाते हैं, है ना। वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, वह मेरे, है ना, तो सोनी यहाँ लिखेंगे हम, वह कौन, सोनी, मेरे बोल रहे ना, सोनी मेरे चाचा की पुत्री, चाचा कब होगा, जब उसका पिताजी होगा ना, पिताजी का भाई चाचा। ठीक है, यहाँ पे पिताजी लिखा, पिताजी का एक और भाई बना दिया हम, चलो भैया भाई, ठीक है, भाई। सोनी का क्या है, मेरे चाचा, सोनी बोल रहा है कि वो मेरे चाचा, है ना, तो सोनी का ये चाचा हो गए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चाचा की पुत्री का भाई है, चाचा की एक पुत्री है, लेवल कैसा आएगा, जब पिताजी के भाई ऊपर है ना, तो उसकी बेटी सोनी के लेवल में, क्योंकि पिताजी ऊपर लिख दिया सोनी के, ठीक है, सोनी के चाचा है तो वो निचली पीढ़ी के, सोनी के लेवल के, ठीक है, पुत्री है ना, ये एक उसकी पुत्री का भाई है, कौन, तस्वीर, वो जो तस्वीर थी ना, पुत्री का भाई है, तो पुत्री का भाई कौन हुआ, भाई यहाँ बना दिए जो तस्वीर में था। ठीक है ना, तस्वीर, तो ये इसका बेटा हुआ है, किसके, सोनी के चाचा का बेटा हुआ, है ना। तो अपने चाचा के भाई बेटे को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अब पूछा क्या था, पुरुष, वो तस्वीर का पुरुष, जिस तस्वीर में पुरुष था, वो सोनी से रिश्ता यहाँ से पूछा ना, सोनी से इस पुरुष का क्या रिश्ता है, ठीक है, ये बताना था हमको, है ना। तो उस पुरुष से क्या रिश्ते में, सोनी, सोनी का चचेरा भाई है वो, ठीक है, चचेरा भाई, क्यों, अपने भाई के बेटे को हम चचेरा भाई बोलेंगे, ठीक है। जो हमारे
एक लास्ट क्लास में मैं एक पीडीएफ या फिर कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें संबंधित रहेंगे, जो रक्त संबंध से रिलेशन बनता है ना, कजन किसको बोलते हैं, भाई किसको बोलते हैं, मामा किसको बोलते हैं, फुआ किसको बोलते हैं, फूफा जी किसे बोलते हैं, वो वाली मैं चीज़ें अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, चचेरा भाई, तो हमारा बी आंसर राइट होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज तो ज़्यादा बातें हो गई। ठीक है, थोड़ा सा फटाफट हल करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा बात करना अच्छी बात है, पर क्वेश्चन भी ज़्यादा हल करे तो ज़्यादा अच्छा है। एक व्यक्ति का परिचय अपने पति से कराती हुई एक महिला कहती है। एक व्यक्ति का परिचय एक महिला अपने पति से करवा रही, ठीक है। इसके भाई का पिता, उस व्यक्ति का है ना, उसके भाई का पिता मेरे पिता का एकलौता पुत्र था, है ना, एकलौता पुत्र था। महिला उस व्यक्ति की कौन है, उस व्यक्ति की कौन है ना, तो कहाँ से देखना है, व्यक्ति से देखना है आंसर, है ना। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। ब्लरिंग हो रहा है क्या, ब्लर हो रहा है वीडियो जितेंद्र जी। ठीक है, डायग्राम बनाते हम। एक व्यक्ति का परिचय करवाते हुए अपने पति से कराते हुए एक महिला कहती है, इसके भाई, किसके, उस व्यक्ति का, है ना, व्यक्ति का भाई, व्यक्ति का भाई है ना, इसका भाई, ठीक है, उसके भाई का पिता भाई का पिता, भाई के पिता है ना, इसके भी पिता ऊपर हुए ना, पिता, ठीक है। इसके पिता मेरे पिता का एकलौता पुत्र था। किसके पिता का, मेरे पिता का, है ना। ये डायग्राम गलत ही बना रहा, समझ नहीं रहे अपन क्वेश्चन को थोड़ा सा, है ना, क्वेश्चन को समझ के चलते। एक महिला कहती है इसके भाई का पिता, किसके भाई का पिता, उस व्यक्ति के भाई के पिता मेरे पिता का एकलौता पुत्र था। मेरे पिता है ना, उस महिला का भी पिता हुआ, तो महिला को पहले लिखेंगे हम, महिला के पिता का एकलौता पुत्र, है ना, तो एकलौता पुत्र, ठीक है, ये हो गया डायग्राम। पुत्र था, एकलौता पुत्र था, किस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का एकलौता पुत्र था। तो महिला से वो व्यक्ति किस प्रकार संबंधित है, वो व्यक्ति कौन हो गया, जो महिला है ना, महिला, यहाँ पे ये हमने डायग्राम बनाया, ठीक है, ये महिला है। तो उसने क्या बोला, एक व्यक्ति का परिचय अपने पति से कराती है एक महिला, कहती है कि उसके भाई के पिता मेरे पिता का एकलौता पुत्र था। जब एकलौता पुत्र था तो उसका कोई तो भाई, व्यक्ति का भाई हो नहीं सकता, बहन हो सकती है ना, बहन ही हो सकती, क्यों, क्योंकि एकलौता पुत्र था उसके पिताजी का। तो एकलौता पुत्र, तो व्यक्ति, वो महिला किससे परिचय, अपने स्वयं से परिचय करवा रही थी ना वो। ये चीजें नोटिस की आपने, नहीं की थी पहले, मैंने भी नहीं की थी, है ना, मैंने भी अब की। जब एकलौता पुत्र था तो उसका भाई तो हो ही नहीं सकता था, है ना, उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का परिचय करा रही थी उसका भाई, तो भाई कैसे हो सकता है जबकि उसके पिताजी का एकलौता पुत्र था। तो वो स्वयं का परिचय अपने पति से करा रही थी, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा था, उस व्यक्ति की ये कौन है, महिला कौन है, उस व्यक्ति की ये महिला कौन है। तो ये दोनों के पिताजी एक, ये तो भाई बहन हो गए, है ना। इस एरो देखे तो हम ये भाई, उस इस एरो के माध्यम से देखे तो ये बहन। तो ऑप्शन में क्या दिया हमारे पास, माता, बहन, पुत्री, दादी। तो इस व्यक्ति की क्या हो गई, महिला, बहन हो गई, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी एज ए राइट होगा, है ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। डायग्राम में ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने भी ध्यान नहीं रखा था, आप भी ध्यान नहीं रखे थे जहां तक मुझे पता है ना। उसके एक लौता पुत्र था, है ना, ये चीजें इस वाले क्वेश्चन में हमने गलती की थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा, अजय कह रहा है ना, एक पुरुष की तस्वीर बता रहा, मेरी माँ इनके पिता की एक लौती बेटी है। मेरी माँ, है ना, इनके पिता की एक लौती बेटी है। किसके, उस पुरुष की तस्वीर है ना, पुरुष की तस्वीर में मेरी माँ इनके पिता की एक लौती बेटी है। ठीक है, तो वह व्यक्ति अजय का कौन है। ठीक है, मेरी माँ इनके पिता की एक लौती बेटी है। जो पिता है ना, इनके पिता, इनके कौन था, वो व्यक्ति जिस पुरुष की तस्वीर में, ना, तो इसके पिता, पुरुष यहाँ लिख देते हम,
जिस पुरुष का परिचय करवा रहा है ना, इसके पिताजी की एक लौती बेटी है ना, के पिता की एक लौती बेटी है। किसके पिता की? इसके पुरुष के पिता की एक लौती बेटी है, ठीक है। अब मेरी माँ है ना, तो किसकी माँ? अजय की माँ। ये अजय की माँ हो गई, अजय की ये माँ हो गई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? मेरी माँ एक लौती बेटी, जो उनकी एक लौती बेटी थी तो इसकी माँ, अजय ने तो पहले ही बोल दिया था, क्लियर है ना, ठीक है। तो पुरुष से क्या पूछा है? उस व्यक्ति का, अजय का कौन है, अजय का कौन है। तो हमने कहाँ से संबंध देखना है? यहाँ से यहाँ देखना है, अजय का ये पुरुष कौन है। क्लियर है यहाँ तक? तो अजय का कौन है? वो अपनी माँ का भाई क्या लगता है? मामा, ठीक है। अपनी माँ का भाई मामा लगता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? मामा राइट होगा, है ना। और अगर पुरुष का अजय कौन लगता? तो भांजा, ठीक है, भांजा लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर होगा? जब ये पूछता है और दोनों मामा और भांजा दोनों ऑप्शन में होता तो पहली प्रायिकता किसे देते? हम मामा को देते, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि पहली प्रायिकता किसे देना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये लास्ट ही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, आज की सेकंड क्लास टाइप सेकंड का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, यह मेरे पिता के एक लौते भाई का एक लौता बच्चा है। इस लड़के का रीना से क्या संबंध है? किससे? रीना से, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है अब लेवल में, है ना। क्या बोला है? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना बोल रही है ना। रीना क्या बोल रही? यह मेरे पिताजी, रीना अपने पिताजी का बोल रही है। पिताजी का एक लौते भाई, पिताजी का जब एक लौता भाई बोला ना, तो भाई एक लौता हो सकता, सिर्फ दो ही भाई होंगे ना, तो ये पिताजी का एक लौता भाई, ये भी दोनों भाई भाई हो गए ना, दोनों का रिश्ता भाई भाई हो गए, है ना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एक लौते भाई का एक लौता बच्चा है, इसके जो एक लौता भाई था इसका एक लौता बच्चा भी है भाई, क्यूट होगा, ठीक है। बच्चा है, बढ़िया स्मार्ट बच्चा होगा, क्यूट सा एक लौता बच्चा है। तो उस लड़के का रीना से क्या संबंध है? कहाँ से देखना हमको? ये रीना से देखना है ना हमको, संबंध यहाँ से देखना है। क्लियर है यहाँ तक? रीना से क्या संबंध है, तो हम रीना से यहाँ से इसका संबंध देखेंगे, ठीक है। तो रीना से क्या संबंध होगा? अपने पिताजी के भाई के पुत्र को क्या बोलेंगे? ये रीना का कौन हो गया? चाचा जी। चाचा के बेटे को हम क्या बोलते हैं? भाई बोलते हैं ऐसे जनरली, लेकिन रियल में जो देखा जाए तो उसका क्या आएगा? चचेरा भाई। आंसर हमारा होगा चचेरा भाई। क्या होगा? चचेरा भाई, चचेरा भाई। लेकिन उस बच्चे का रीना से क्या संबंध होगा? इज राइट, चचेरी बहन, चचेरी, चचेरी बहन। अगर दोनों ही ऑप्शन में रहता तो पहली प्रायिकता हम किसे देते हैं? चचेरा भाई। और चचेरे भाई को क्या बोलते हैं? कजिन भी बोलते हैं इंग्लिश में ना, बोलते हैं ना कजिन। हाँ, तो जब दोनों ही ऑप्शन में, जहाँ तक मुझे देखा, ये चचेरा इतना ही दिखा दिया था, भाई बहन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। तो कजिन बोल सकते हैं हम, है ना, अपने पिताजी के भाई के लड़के को कजिन बोल सकते हैं हम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आज की क्लास में एक विशेष ये चीज़ सिखाने का ये मेरा मतलब था कि व्यापम की एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट, वन रक्षक और एसएससी में जब ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सर्वाधिक क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं ना, किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए, किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, किसी फोटोग्राफ से ओर इशारा करते हुए, है ना। तो जो हम डायग्राम तो आता है, हम सीख जाते हैं ब्लड रिलेशन में, जब हम डायग्राम क्वेश्चन कराते कराते, है ना, बनाते सीख जाते हैं। लेकिन जो लास्ट पॉइंट होता है, जो जिससे रिलेशन हमको देखना होता है, ठीक है, जिससे हमको रिलेशन देखना होता है, वो हम समझ नहीं पाते। जैसे क्या था, यहाँ से हमको रीना से रिलेशन देखना था, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं,
भाई इस बच्चे से इस रीना का रिलेशन देख लेते है ना। जब ऑप्शन में व्यापम क्या करता, व्यापम इतना स्मार्ट है कि दो दो ऑप्शन भी साथ में देता, चचेरा भाई, चचेरी बहन, है ना, कजिन, ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो आप क्या करोगे फिर, पहली प्रायिकता किसे देंगे, वो समझने में थोड़ी सी गलती हो जाती है ना। तो मेरा ये मतलब था कि आपको क्वेश्चन करने का तरीका सीखो आप। क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, उसका तरीका महत्वपूर्ण है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारी पहली प्रायिकता क्या रहेगी इस वाले क्वेश्चन में, चचेरे भाई वाले, है ना। लेकिन अगर रीना से नहीं पूछता और इस बच्चे से संबंध पूछता है ना, तो बच्चे से संबंध पूछता चचेरी बहन, बच्चे जो संबंध देखता बच्चे से रीना का क्या संबंध, तो होगा चचेरी बहन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आज की क्लास में इतना ही, लेकिन जो अगली क्लास आने वाली है हमारी नेक्स्ट क्लास, वो एकदम अच्छे लेवल की आएगी और सभी मिक्स। जो हमारी अगली क्लास होगी लास्ट और अंतिम क्लास रहेगी, उस क्लास को देखना ना भूले। क्लियर है यहाँ तक। क्योंकि उस क्लास में एक तो हमारा जो अगला टाइप होगा वो भी मिक्स होगा, और जो हमारे पिछले दो क्लास हो गई है ना, दो टाइप हो गए, वो भी मिक्स रहेंगे, लेकिन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है। इसलिए मेरे को आज की क्लास में यहीं विदा, अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।